हुआ तुम्हें? उठो। मम्मी 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 उठो। मम्मी क्या हो गया तुम्हें? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जरा से चक्कर आ गए थे। तू स्कूल जा रहा है क्या? मम्मी मैं जा तो स्कूल रहा था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा, तुम्हारी तबीयत खराब है। बेटा तुम मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जरा से चक्कर आ गए थे तो बस गिर गई। और हाँ सुन, स्कूल जाते हुए ना किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। अच्छे से स्कूल जाना, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, किसी से झगड़ा मत करना बाबू। नहीं मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आज तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं है, आज मैं तुम्हारी देखभाल में घर पर ही रहूंगा। नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तू ना स्कूल जरूर जा। पता है तेरे पापा क्या कहते हैं? अगर तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है मम्मी, लेकिन तुम संभाल कर रहना। बेटा तू जा स्कूल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। ठीक है मम्मी। अबे रुक, तेरा बाप घर पर है या नहीं? अरे इसका बाप घर पे कहाँ से होगा? वो हर वक्त काम में लगा रहता है, कहीं काम पर गया होगा। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है, इसका बाप काम पर गया होगा। अरे इसका बाप काम पर नहीं जाएगा ना तो इनका गुजारा कैसे होगा? इनके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद तो है नहीं, इसलिए इन्हें काम तो करना ही पड़ेगा। अरे यार, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। ऐसे लोगों के सपने बड़े होते हैं लेकिन वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। अब इसे ही देख ले, इसका बाप इसे पढ़ा रहा है और खुद मजदूरी करने जाता है। और सुन, इनके घर में राशन तक भी नहीं है खाने के लिए। चल ये सब छोड़, इसे जाने दे। हम इसके घर पर ही चल कर देखते हैं इसका बाप है या नहीं। अबे ओ जितेंद्र, घर पर है क्या? अरे आप लोग बताइए क्या काम है? बताना क्या? कहाँ है वो तेरा धोखेबाज पति? बुला उसे, आज उसे सबक सिखाकर ही रहेंगे। जब वो घर पर नहीं है तो मैं कहाँ से बुलाऊं? और तुम मुझे एक बात बताओ, उन्हें तुम धोखेबाज क्यों कह रहे हो? क्या धोखा किया है उन्होंने तुम्हारे साथ? देख, धोखा देने वाले को धोखेबाज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तेरे पति ने हमारे साथ धोखा किया है। आखिर किस धोखे की बात कर रहे हो तुम? मुझे भी तो बताओ, क्या धोखा किया है मेरे पति ने? तू सुनना ही चाहती है तो सुन। तेरे पति ने हमारे बड़े भैया से 1 महीने को बोलकर पैसे लिए थे। आज पूरे 5 महीने हो गए, लेकिन तेरे पति ने वो पैसे अभी तक वापस नहीं किए, इसलिए हम उसे धोखेबाज कह रहे हैं। देखो, अगर किसी मजबूरी के कारण कोई इंसान पैसे नहीं लौटा पा रहा है तो इसका मतलब वो धोखेबाज नहीं है। मेरे पति भी धोखेबाज नहीं है। देख, तेरे पति ने हमें धोखा दिया है, हम इसलिए तो उसे धोखेबाज कह रहे हैं। अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो बुला अपने पति को और हमारे पैसे दिलवा। अगर वो हमारे पैसे नहीं देगा तो हम उसे यहाँ भी धोखेबाज कहेंगे और सबके सामने धोखेबाज कहेंगे। देखिए साहब, इस गांव में हमारी भी इज्जत है और आप भी इज्जतदार हो। आप इज्जतदार लोगों को शोभा नहीं देता, आप हम गरीबों पर कीचड़ उछालो। इसलिए साहब, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। और हाँ साहब, जब हम लोगों के पास पैसे हो जाएंगे ना तो हम आपके पैसे आपके पास पहुँचा देंगे। चाहे तो हमारे पैसे देने का वादा कर, चाहे अपनी इज्जत की दुआई दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे पैसे चाहिए, चाहे तू कहीं से भी ला कर दे। देखिए साहब, जब हमने आपसे पैसे लिए हैं तो हम आपको पैसे देंगे भी, लेकिन अभी हमारे घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर हम आपको आपके पैसे कैसे दें जो आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? जिद पर अड़े हैं? वही हम। जिद पर तो तेरा पति अड़ा था उस दिन, जिस दिन तेरा पति हमारे पास पैसे लेने गया था। अरे जिद का तो आपको पता भी नहीं, जिद किसे कहते हैं। और हाँ, मेरे पति ने आपके सामने जिद नहीं विनती की थी, और जिद तो आप मेरे सामने कर रहे हो। देख, तू हमारी जिद समझ चाहे कुछ भी, लेकिन हमें हमारे पैसे चाहिए। और सुन, अगर तेरे पति ने हमारे पैसे नहीं दिए ना
तो हम तेरे घर का एक एक सामान उठा कर ले जाएंगे। साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपसे कह दिया ना, हम आपके पैसे जल्दी वापस कर देंगे। देख, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे पैसे वापस कर देना, वरना तेरे घर का एक एक सामान ले जाएंगे उठा करके। कह देना अपने पति से। चल छोड़। ये सारी बातें ना मुझे अपने पति को बतानी होंगी जाकर। सुनो जी, जरा इधर आना। हाँ, अभी आया। हाँ बताओ, क्या बात है? और तुम इतनी परेशान सी कैसे लग रही हो? आखिर बात क्या है? और वैसे भी तुम इतनी लेट आई हो। अरे परेशान क्या, आज हमारे घर डीके के दोनों भाई आए थे और वो ना बहुत आज गुस्से में लग रहे थे। कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमारे पैसे वापस कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। डीके के भाई आए थे और वो गुस्से में थे, लेकिन मिष्टी इस समय तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अब हम क्या करें? देखो, मैंने भी उनसे यही कहा था कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो नहीं माने। कह रहे थे कि हमें हमारे पैसे जल्दी से जल्दी वापस कर दो, वरना हम तुम्हारे घर का सारा सामान ले जाएंगे। देखो मिष्टी, हम लोग इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी लोग हमारी मजबूरी को नहीं समझते। हम इनके पैसे देने के लिए मना थोड़ा ही कर रहे हैं। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे फिर हम इनके पैसे दे देंगे, लेकिन ये है हमारी बात को मानते ही नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन वो तो इस बात को नहीं समझ रहे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब वो घर पे आए थे ना, तो वो आपको धोखेबाज कह रहे थे और कह रहे थे कि आपको सबक सिखाएंगे। अब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? आप ही बताओ ना। देखो मिष्टी, मैं मालिक साहब से पैसे मांग कर देखता हूँ। अगर वो एडवांस पैसे दे देंगे ना तो हम डीके के पैसे उतार देंगे। अगर मालिक साहब हमें पैसे नहीं देंगे तो जो होगा वो देखा जाएगा। अरे देखा क्या जाएगा, दिखाई तो अभी दे रहा है। हमारा कोई साथ नहीं देगा। हमें जो करना है खुद को ही करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ तुम खेतों का काम करो और मैं किसी के घर जाकर झाड़ू पोछे का काम देख आती हूँ, तभी हम उनके पैसे उतार पाएंगे। देखो मिष्टी, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरा तो वादा टूट जाएगा। मैंने जो तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें किसी घर मेहनत मजदूरी नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो अपने वादे को लेकर? मैंने भी तो तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे काम आऊंगी। और क्या हुआ, अभी हमारा बुरा वक्त है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ तुम खेतों में काम करो और मैं किसी के घर जाकर झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ। देखो मिष्टी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अपना फर्ज निभाता हूँ और तुम अपना फर्ज निभाओ। ठीक है जी, अब मैं किसी के घर जाकर ना कहीं काम ढूंढ लेती हूँ, अगर मुझे कहीं काम मिल जाए तो। और हाँ, घर ना तभी चलता है जब हम एक दूसरे के साथ हों। ठीक है मिष्टी, तुम जाओ, मैं काम करता हूँ। अरे छोटे, देख वो जीतेंद्र की पत्नी है ना। हाँ भाई, लग तो वही रही है।
आने दे इसे और इससे पूछ इसने अपने पति को हमारे पैसों के बारे में बताया या नहीं। ठीक है भाई, आने दे इसे, मैं इससे अभी पूछता हूँ। रुक, तू ये बता, तूने अपने पति से हमारे पैसों के बारे में कहा या नहीं? क्या तू भी अपनी पति की तरह हमें धोखा देना चाहती है? देखिए, पहली बात तो ये है, आप मुझे रास्ते में इस तरह रोककर परेशान नहीं कर सकते। और बात रही है आपके पैसों की, तो मैंने अपने पति से बोल दिया है आपके पैसों के बारे में। वो ना आपके पैसों का जल्दी ही इंतजाम कर देंगे। क्या क्या कहा तूने? हम तुझे परेशान कर रहे हैं? अरे हमने तो तुझे अभी अभी रोका है और तू कह रही है हम तुझे परेशान कर रहे हैं? अरे हमने तो तुझे इसलिए रोका कि तू अपने पति से कहकर हमारे पैसों का इंतजाम जल्दी करवा दे। अरे मैंने कह तो दिया अपने पति से, और वो आपके पैसों का इंतजाम जल्दी से जल्दी कर भी रहे हैं। अब हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। अबे रुक, चली जाना, हमें भी कुछ काम है तुझसे। तुझे पता है हम तेरे कितनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हो मेरा? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ काम है तुझसे और वो काम तू ही निकाल सकती है। देखो, तुम साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? तू सुनना ही चाहती है ना, तो सुन, तू हमारी बात मान ले। जितना तेरे पति पे कर्जा है ना, वो सारा माफ कर देंगे। देखो, मैं सब कुछ समझ गई। तुम्हारी ना नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मुझे पैसों का लालच देकर फंसाना चाहते हो। तुम ना एक चीज को याद रखना, मैं गरीब भले ही हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। देख, इज्जतदार होने से कुछ नहीं होता, पास में पैसा होना चाहिए, तभी इज्जत मिलती है। इसलिए हम तुझसे कह रहे हैं, हमारी बात मान जा, तेरे पास में पैसा भी होगा और इज्जत भी। मैं थूकती हूँ ऐसी इज्जत पर। हम जैसे भी है ना, हम ठीक है, हमें नहीं चाहिए ऐसी इज्जत। और हाँ, हम गरीब जरूर है लेकिन हम अपनी इज्जत का कभी भी सौदा नहीं करते हैं। क्या कहा? तू इज्जत का सौदा नहीं कर सकती? अरे शुक्र मना, हम तुझसे प्यार से कह रहे हैं। हम तेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं क्योंकि तेरे पति के पास हमारे पैसे हैं। देखो, मान लिया मेरे पति के ऊपर कर्जा है तुम्हारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे। इस देश में ना कानून नाम की भी कोई चीज़ है। अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे ना, तो मैं कानून का सहारा लूंगी। तू कानून की धमकी मत दे, हम कानून से डरने वाले नहीं है। और तू मजबूरी की बात कर रही है, हम तुझे एक दिन इतना मजबूर कर देंगे, तू खुद ब खुद चल के हमारे पास आएगी। चल निकल यहाँ से। भाई, इसे जाने क्यों दिया? अभी फैसला हो जाता। तू समझ मेरी बात को, उसे सोचने और समझने का मौका तो दे। वो खुद ब खुद चल कर एक दिन हमारे पास आएगी। चलो ठीक है भाई, अब घर चलते हैं। अरे जितेंद्र, हो गया काम? अरे मालिक साहब, आ गए आप। मुझे भी आपका इंतजार था और काम भी हो ही चुका है। इंतजार था? लेकिन क्यों? मुझसे कोई काम था क्या? हाँ साहब, काम था। मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दो क्योंकि घर में कुछ काम है। क्या तुझे पैसों की ज़रूरत है? लेकिन जितेंद्र, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। तू ऐसा करना, मेरे घर आ जाना, वहाँ से पैसे ले जाना। ठीक है साहब, मैं आपके घर से पैसे ले आऊँगा। ठीक है, तो फिर तू ये काम ख़त्म करके ना घर चला जाना। ठीक है साहब। सुनो जी, कहाँ हो तुम? अरे कौन आवाज़ दे रहा है? चलकर देखता हूँ। सुनो जी, कहाँ हो तुम? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो कहीं? अरे मिस्टी, क्या हुआ? तुम किसे आवाज़ दे रही हो? मैं अपने पति को आवाज़ दे रही थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है वो? अच्छा जितेंद्र, उसे जाए हुए तो काफ़ी देर हो गई और तुम्हें वो रास्ते में नहीं मिला? वो कह रहा था कि मुझे घर कुछ काम है। नहीं मालिक साहब, मुझे तो कहीं रास्ते में नहीं मिले। वैसे आप बता सकते हैं यहाँ से गए हुए उन्हें कितना समय हो गया? देखो, जितेंद्र को यहाँ से जाए हुए
करीब करीब आधा घंटा हो गया। इसका मतलब तो ये है मैं जिस रास्ते से आई हूँ वो उस रास्ते से नहीं गए, वो शायद किसी दूसरे रास्ते से चले गए, इसीलिए वो मुझे रास्ते में नहीं मिले। हाँ तुम सही कह रही हो, अगर वो इस रास्ते से जाता तो तुम्हें जरूर मिलता। चलो तुम ये सब छोड़ो और तुम ये बताओ उसे बुलाने के लिए यहाँ क्यों आई हो? घर कुछ काम था क्या? हाँ साहब, काम तो था, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो घर पहुँच गए होंगे ना तो मैं उन्हें घर जाके ही बता दूंगी। मिष्टी, तुम भी कुछ नहीं बता रही और मैं जितेंद्र से पूछा तो उसने भी कुछ नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती तुम मत बताओ। अगर तुम मुझे बता देती हो सकता था मैं तुम्हारी मदद कर देता। नहीं साहब, मैं इस समय आपको कुछ नहीं बता सकती, आप मुझे माफ़ कर दो। अरे मिष्टी, इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है? अरे तुम्हारा आपस का मैटर है, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। अब तुम ऐसा करो, घर जाओ, जितेंद्र घर पहुँच गया होगा और तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। अरे बेटे, तू पढ़ाई कर रहा है और तेरी मम्मी कहाँ पर है? पापा मुझे नहीं पता मम्मी कहाँ गई हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू पढ़ाई कर, तेरी मम्मी आ जाएगी। पापा मम्मी आ गई। अरे आप यहाँ पर आ गए? मैं आपको ना खेतों पर देखने चली गई थी। वो क्या है ना, मुझे आपसे कुछ काम है। काम है? वो अच्छा, मुझे याद आ गया, तुम पैसों के लिए कह रही हो ना? अरे मैं पैसों के लिए नहीं कह रही, मुझे तो आपसे कुछ और बात करनी है। कुछ और बात करनी है? बताओ क्या बात करनी है? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे परेशानी की तो बात है ही, जब मैं खेतों से आ रही थी ना आज, तो मुझे फिर से वही गुंडे मिले और वो ना मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। और तो और वो मुझसे कह रहे थे कि अगर तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो तुझे उठाकर ले जाएंगे। वो मुझे उठाने की बात कर रहे थे। क्या मिष्टी, वो तुम्हें उठाने की बात कर रहे थे? मिष्टी, तुम्हारी बात सुनकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं उनके मुंह पर दे के मारता, लेकिन मिष्टी हम क्या करें, वो अमीर लोग हैं और हम गरीब लोग हैं, वो हमें कभी नहीं समझ सकते। देखो जी, वो कह नहीं रहे थे, कहने की बात अलग है, वो मुझे धमकी दे रहे थे। आप कुछ भी करके, कैसे भी करके उनके पैसों का इंतजाम करो, उनके पैसे ना जल्द से जल्द उतार दो। मिष्टी, तुम भी ऐसी बात कर रही हो? तुम सब कुछ जानती हो, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं कब के उनके पैसे दे आता। मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे होते तो आप उन्हें कब के पैसे दे देते, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है वो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि आप उन्हें पैसे दोगे नहीं और वो पैसे लिए बिना रहेंगे नहीं। इस तरह तो वो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिष्टी, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? हमारे लिए धन दौलत प्यारी नहीं है, हमारे लिए इज्जत प्यारी है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि वो लोग तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालें। देखो जी, आपको जो भी करना है जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मेरे सामने तुम्हें धोखेबाज बोले और मेरी इज्जत पर हाथ डाले। मिष्टी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मालिक साहब के पास जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए, उन्होंने मुझसे पैसे के लिए बोल दिया है। क्या मालिक साहब ने बोल दिया है पैसों के लिए? सुनो जी, आप ना जल्दी से जाइए, आप मालिक साहब से ना पैसे ले आओ। ठीक है मिष्टी, मैं जाता हूँ। बाबू सुन, तू ना आराम से पढ़ाई कर, मैं इतना खाना बना लेती हूँ। अब मैं क्या करूं? मालिक साहब भी घर पर नहीं मिले, अब मैं डीगे के पैसे कैसे दे पाऊंगा? अब मैं ऐसा करता हूं और किसी से देखता हूं, अगर पैसे मिल जाए तो। रुकिए साहब। अरे हाँ जितेंद्र, बताइए मुझे क्यों रोका? साहब रोका क्या, मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं ना आपके पैसे ना बहुत जल्दी लौटा दूंगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर हम ऐसे वक्त में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? साहब करीब मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दो। चलो ठीक है जितेंद्र, देता हूँ,
ये लो, पूरे 15,000 रुपये हैं। अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। साहब, मुझे तो 10,000 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन आपने ये 5,000 रुपये फालतू क्यों दिए हैं? कोई बात नहीं, 5,000 रुपये तो ज़्यादा हैं। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे वापस कर देना। साहब, आपने ये पैसे देकर ना मेरी इज्जत बचा ली। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जितेंद्र, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। अब जाओ, जाकर अपना काम कर लो और मुझे भी अपना काम करने जाने दो। ठीक है साहब। डीके साहब, मैं आपके पास आ रहा था आपके पैसे देने के लिए। ये लो अपने पैसे। पैसे देने के लिए? लेकिन मैंने तो तुझसे पैसे मांगे नहीं, और फिर तू इतने गुस्से में पैसे क्यों दे रहा है? क्या बात है? डीके साहब, आपने तो नहीं कहा पैसे के लिए, लेकिन आपके भाई है ना, वो हमें रोज परेशान करते हैं और मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरी पत्नी से कह रहे थे या तो हमारे पैसे दे दे, नहीं तो तुझे उठाकर ले जाएंगे। देख जितेंद्र, तू ऐसा कर, तू उन पैसों को ले जा और तू घर जा। मैं अपने भाइयों को देखता हूँ, ठीक है? जा तू घर। ठीक है साहब। भैया, मत कहो मुझे भैया। भैया हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुमने हमें थप्पड़ मारा? गलती? अरे तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जितेंद्र की पत्नी से क्या कहा, पता है तुम्हें? भैया उससे तो हमने कुछ नहीं कहा, पर आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? देखो, मुझसे कुछ मत छिपाओ, मुझे सब कुछ बता दिया जितेंद्र ने। चलो मेरे साथ और उससे माफी मांगो। चलो। चलो माफी मांगो। जितेंद्र, मिष्टी, तुम दोनों में माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, तुम दोनों में माफ़ कर दो। साहब, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़ो। आपने अपनी गलती का एहसास कर लिया, हमारे लिए तो यही काफ़ी है। देखो जितेंद्र, तुमने इन दोनों को माफ़ करके बहुत अच्छा किया। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। ठीक है साहब, अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे। भैया तुम भी हमें माफ़ कर दो, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं जितेंद्र, अब हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है साहब। देखा जी आपने, छोटे भाइयों में और बड़े भाई में कितना अंतर है। कितने अच्छे हैं बड़े साहब। हाँ मिष्टी, बड़े साहब बहुत अच्छे हैं। और मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इसीलिए तो भगवान ने बड़े साहब को हमारी मदद करने के लिए भेज दिया। ठीक है मिष्टी, तुम खाना बना लो।